3 साल पहले मैंने पटाखा पिक्चर्स लॉन्च किया था विद द आइडिया कि हम ख़वातीन को इस मुल्क में फंडिंग और मेंटरशिप दें ताकि वो अपनी कहानियाँ अपनी आप बीती में बता सकें। 20 साल बाद गई थी समंदर पे, फिर मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये गटर का पानी समंदर में इतनी दूर दूर तक फैल गया है। तो कहा कि इतने सारे लोगों ने जो गटर दरिया में डंप करके रखे हुए हैं, तो उस वजह से मछली बहुत दूर निकल गई है। पिछले 3 सालों में हमने 40 फिल्म मेकर्स को पूरे पाकिस्तान से हुंजा से लेके बलूचिस्तान तक इकट्ठा किया है। उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं और उनकी फ़िल्में बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। कराची के अंदर हमने 10 फीमेल फ़िल्म मेकर्स जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर फ़िल्में बनाई हैं, उनकी फ़िल्में हमने ऑडियंस को दिखाई एज़ अ वे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, एज़ अ वे टू इंट्रोड्यूस देयर वर्क। अब इनकी कहानियाँ जो हैं वो फिल्म फेस्टिवल्स में प्ले करेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन। पाकिस्तान के अंदर जो है इवन दो हम कंट्रीब्यूट नहीं करते क्लाइमेट चेंज की तरफ, हम रिसिपिएंट हैं क्लाइमेट चेंज के जितने डिज़ास्टर्स होते हैं उसके ऊपर। तो ये ख़वातीन जो 10 ख़वातीन फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने वो फिल्में वो इश्यूज़ उठा रहे हैं जो उनकी कम्युनिटी जो इश्यूज़ उनके क्लोज टू द हार्ट हैं, जो चाहते हैं कि वो उछालें। अगले साल पहली दफ़ा पटाखा पिक्चर्स के अंदर हमने मेल फिल्म मेकर्स को भी फंडिंग दी है। ये फिल्म मेकर्स जो हैं ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के इलाके, ट्राइबल बेल्ट जो है इलाका है, ये जो द न्यू सॉर्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है, उन फिल्म मेकर्स को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी कम्युनिटी के बारे में फ़िल्में बनाएं। मेरा नाम मायरा पाशा है एंड मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम है रेहड़ी गोट द अनसीन चैप्टर्स। ये डॉक्यूमेंट्री कराची के एक ऐसे एरिया को कवर करती है जो कि अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं है कि मौजूद है कराची में, और अगर मौजूद है तो लोग वहाँ जाते नहीं हैं यूजुअली। अब रेहड़ी गोट कराची की साहिली पट्टी पर एक मछेरों का गांव है। वहाँ पर आज से 20 साल पहले क्लाइमेट चेंज के असरात नुमायाँ होना शुरू हुए थे और इसी के ऊपर हम अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये सियासत से रिलेटेड मसले, इकोनॉमी से रिलेटेड मसले और ख़वातीन के इशूज़, मेंटल इलनेस और ये सब, इन सब को कवर किया है हमने रेहड़ी गोट दी अनसीन चैप्टर्स में। और कंसिडरिंग ये कितनी डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट्री थी शूट करना, हम अंदर जाते, कहीं कबीले का झगड़ा तो कहीं हम इधर शूट नहीं कर सकते, या फिर इतनी दूर है और कैमरा इक्विपमेंट अगर आप शूट करना चाहें इतना महंगा होता है। इस फंडिंग के बगैर हम ये काम कर नहीं सकते थे। और अभी आई होप कि हम लोगों ने जितनी मेहनत इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर लगाई है, आई हैव जस्ट वन होप कि ये एक ऐसी जगह जो पूरे कराची से इतनी कट के मौजूद है, किसी ना किसी सियासतदान के फ़ोन तक पहुंच जाए ताकि एटलीस्ट गवाही दे सकें कि मैंने ये चीज़ देखी है, एटलीस्ट वो विटनेस हो चुके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीना है और मैं हुंजा सोच से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे जो डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है वो है होप इन डिज़ास्टर, और इस डॉक्यूमेंट्री के साथ मेरी एक पर्सनल कनेक्शन है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है, हुंजा है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बहुत असरात हैं और मुझे लगा कि ऐसी स्टोरीज़ जो है ना फाइंड आउट करनी चाहिए, उस पे स्टोरीज़ बना के हमें दुनिया को दिखानी चाहिए। मेरा नाम नम्रा सिकंदर है और मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम है लॉस्ट टू द लाइट। ये डॉक्यूमेंट्री थरपारकर के रीजन में शूट हुई है और ये नगर पार्कर के करीब एक गांव इकरारो विलेज कहलाता है। ये गांव जो है ये वहाँ पे कुछ फार्मर्स होते हैं, वो खेती बाड़ी करते थे। तो एक दफ़ा वो जब घर जा रहे थे और बारिश हो रही थी तो बिजली की गरज बरस से उनके आधे उस ग्रुप में जो आधे लोग थे उनका इंतकाल हो गया, कम से कम 6 से 7 लोगों का। ऐसे बहुत सारे वाक़यात थरपारकर के अंदर होते हैं, जब बारिश होती है और बिजली की गरज चमक होती है तो वो इंतकाल कर जाते हैं, और कुछ जो बचते भी हैं उनकी सेहत जो है वो इस काबिल नहीं होती कि उसको सर्वाइव कर पाएँ। ये डॉक्यूमेंट्री बनाना ज़रूरी इसलिए था कि उस क्लाइमेट चेंज के असरात इतने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर मुतासर हो रहे हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो सिर्फ हमारी लोगों को लगता है कि फ्लड क्लाइमेट चेंज है। नहीं, बारिश में बिजली भी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो वो भी एक इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस इवेंट है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और हम चाहते हैं लोगों को पता चले ताकि लोग हर तह पे जाके उसको अंडरस्टैंड करें कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या असरात हो सकते हैं और वो किस कॉम्प्लेक्सिटी से आपको असर कर सकती है, ताकि इस पर रिसर्च और इस पर मज़ीद काम हो। मेरा नाम निर्मल बानो है और नताशा जावेद और मैंने मिलकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है द मदर, द सन्स एंड द होली रिवर। और ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली रिवर सतलुज के ऊपर है और
के रहने उस पे साथ रहने वाले लोगों के बारे में है कि ओवर द सेंचुरीज दरिया के साथ लोगों का रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है। क्योंकि एक पॉइंट पे हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इस दरिया की वर्शिप करते थे, अपने लव्ड वन जब वो गुजर जाते थे तो उनको इस दरिया के अंदर बहाते थे, और फिर ये दरिया एक कमोडिटी बन गया जिससे हमें सिर्फ पानी चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, और अब वही दरिया जो है एक सोर्स ऑफ फेयर है, क्योंकि हम डरते हैं कि कब इसमें सैलाब आएगा और घर तबाह हो जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा। तो हमने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि ये रिलेशनशिप किस तरह से चेंज हुआ है इंसान और दरिया के बीच में। नेचुरली फिल्म मेकिंग एक बहुत पैशनेट आप होते हो तो आप फिल्म मेकिंग की तरफ आते हो, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फिल्म मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव मीडियम भी है। अगर आपने शूट करने के लिए कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी आपको फ्यूल के पैसे तो चाहिए, सो आपको फंड्स चाहिए होते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर एट दिस पॉइंट बहुत कम इस तरह की ग्रांट प्रोग्राम्स है, स्पेशली इस तरह के प्रोग्राम विच ऑल्सो कम अलॉन्ग विद मेंटोरशिप। तो नेचुरली हाँ, अगर ये प्रोग्राम ना होता तो शायद हम इस आइडिया एक नोटबुक पे ही रह जाता, एंड वी वुड हैव नेवर बीन एबल टू मेक द फिल्म।